ओम नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सरस्वती पूजा 2021 के बारे में चर्चा करेंगे। इस बार बसंत पंचमी हिंदू पंचांगों के अनुसार 16 फरवरी को पड़ रहा है और यह दिन मंगलवार को है। यह माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है और इसकी शुरुआत सुबह 16 फरवरी 2021 को सुबह 3:36 से होगी और इसका समापन अगले दिन यानी 17 फरवरी दिन बुधवार को सुबह 5:46 पर होगा। बसंत पंचमी का आयोजन विद्यालयों, कॉलेजों और सभी विद्या उपासकों के घर माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जो लोग कला या साहित्य, विज्ञान अथवा किसी भी क्षेत्र से जुड़े हैं वह इस पर्व को मनाते हैं। जो भी जातक अपने जीवन में सफलता अर्जित करना चाहता है उसके लिए माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक है। देवी सरस्वती ही संसार में व्यक्ति को प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, बुद्धि और धन संपदा प्रदान करने वाली होती हैं और यह सब माता की कृपा से ही संभव है, ऐसा ज्योतिष और पंचांगों के अनुसार हमें जानकारी मिलती है। पूजा का शुभ मुहूर्त। बसंत पंचमी पर इस बार पूजा का शुभ मुहूर्त करीब 5.5 घंटे का है। दिल्ली में यह शुभ मुहूर्त 16 फरवरी को सुबह 6:59 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। पटना में सुबह 6:24 से शुरू होकर दोपहर 12:04 तक रहेगा। लखनऊ में यह समय 6:42 से दोपहर 12:21 तक रहेगा। और ऐसे ही भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में थोड़े बहुत समय का अंतर अन्य शहरों में पड़ सकता है। हिंदू मान्यता अनुसार बसंत पंचमी का पर्व हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व पंचमी तिथि को ही क्यों मनाया जाता है, क्यों मनाई जाती है बसंत पंचमी? आइए हम इसके बारे में यहाँ चर्चा करते हैं। भारतीय गणना अनुसार भारत में 6 ऋतुएं होती हैं: बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। बसंत को ऋतुराज कहा गया है। पंचमी के दिन ही बसंत ऋतु का आगमन होता, अतः इसका नाम बसंत पंचमी इसीलिए रखा गया है। इस दिन से प्रकृति का सौंदर्य निखरने लगता है। इसी दिन सरस्वती पूजा भी होती है। माँ शारदे के पूजन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बसंत पंचमी की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हम यहाँ जानेंगे कि सरस्वती जी का जन्म किस प्रकार हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा ने जब संसार बनाया तो पेड़ पौधे और जीव जंतु सभी का निर्माण किया, परंतु वातावरण में कुछ उल्लास की कमी महसूस हो रही थी। विष्णु जी ने कहा कि कुछ कमी महसूस हो रही है। फिर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल कर छिड़का तो वहाँ एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई जिनके एक हाथ में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था और यह थी देवी माँ सरस्वती। सरस्वती माँ ने वीणा बजाया तो संसार के हर चीज़ में मानो जान आ गई, एक स्वर आ गया और इसी से उनका नाम पड़ा सरस्वती। और यह दिन था बसंत पंचमी का। तब से मृत्युलोक में देवी सरस्वती माँ की आराधना होने लगी। चूँकि माता सरस्वती के बीना बजाने से सभी वातावरण में एक स्वर आ गया, इसलिए इन्हें वाणी की देवी, वागीश्वरी अर्थात वाग्देवी भी कहा जाता है और इसका विवरण ऋग्वेद में मिलता है। स्वयं सिद्धि मुहूर्त। स्वयं सिद्धि मुहूर्त क्या होता है? बसंत पंचमी को स्वयं सिद्धि मुहूर्त पड़ता है। इसे अबुझ मुहूर्त भी कहते हैं और अनबुझ मुहूर्त भी कहते हैं। अर्थात इस दिन किसी भी मंगल कार्य करने के लिए पंचांग शुद्धि की आवश्यकता नहीं होती है, पूरा दिन ही शुभ माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन नींव पूजन, गृह प्रवेश, वाहन क्रय, व्यापार आरंभ, सगाई, विवाह आदि और विद्या आरंभ जैसे
से मंगल कार्य किया जा सकता है। बिहार और उत्तर प्रदेश के बहुत से इलाकों में आज विद्या आरंभ और अन्नप्राशन के लिए यह दिन बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसे श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का भी विधान है और देवी लक्ष्मी को श्री कहते हैं, अतः इसे श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। अगर लक्ष्मी पूजा में आप सूक्त पाठ करते हैं, श्री सूक्त पाठ करें तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना गया है। बहुत कम ही लोगों को यह जानकारी होगी कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन देवी रति और भगवान कामदेव की षोडशो उपचार पूजा का भी विधान है। स्क्रीन पर षोडशो उपचार पूजा का संकल्प विधि दिया हुआ है। यदि बसंत पंचमी के दिन पति पत्नी भगवान कामदेव और देवी रति की पूजा षोडशोपचार करते हैं तो उनकी वैवाहिक जीवन में अपार खुशियाँ आती हैं, उनके संबंध बहुत मजबूत होते हैं। रति और कामदेव का ध्यान मंत्र भी स्क्रीन पर दिया हुआ है। पति पत्नी को अपने जीवन में खुशियाँ चाहिए, उनके जीवन में वैवाहिक रिश्तों में मजबूती चाहिए तो उनको इस मंत्र का ध्यान जरूर करना चाहिए। अब हम चर्चा करेंगे कि सरस्वती जी की पूजा विधि क्या है। इस दिन सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा के बाद कलश स्थापना कर माँ देवी को पीले फूल के आसनों पर विराजित करते हैं, पीले वस्त्रों से उनको सुशोभित करते हैं और उनका पूजन आरंभ करते हैं। निम्न मंत्रों से माता का ध्यान करते हैं। या कंदे दुतुसार हार ध्वला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्तिभिर्देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। इस श्लोक का अर्थ है कि जो देवी कुंद के फूल, चंद्रमा, हिम राशि और मोतियों की हार की तरह श्वेत वर्ण वाली हैं तथा श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और जिनके हाथ में वीणा दंड शोभित हो रहा है, जो श्वेत कमल पर विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताओं द्वारा जो हमेशा पूजित हैं और जो जड़ संपूर्ण जड़ता और अज्ञान को दूर करने वाली हैं, ऐसी हे माँ सरस्वती आप हमारी रक्षा करें। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग के वस्त्रों को पहनने का विधान है, क्योंकि माता को भी अपन पीले आसन पे विराजमान करते हैं, उन्हें पीले वस्त्रों से सुशोभित करते हैं और यह मन को बहुत प्रफुल्लित कर देने वाला आनंदित क्षण होता है बसंत पंचमी, जिसमें चारों ओर प्राकृतिक छटाएं खूबसूरती के साथ निखर के आती हैं। माता सरस्वती के मूल मंत्र माता सरस्वती के जाप करने से विद्या बढ़ती है और विद्या बढ़ेगी तो आपके घर में धन संपदा का भी आगमन होगा। जितनी आपकी बुद्धि होगी उतनी ही आपकी तरक्की और बरकत होगी। माता सरस्वती का मूल मंत्र ओम ऐं सरस्वते ऐं नमः और संपूर्ण सरस्वती मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यः नमः। अगर किसी विद्यार्थी को अपनी बुद्धि को बढ़ाना है, उसके हेतु सरस्वती मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से उनकी बुद्धि और उनकी विद्या में निरंतर प्रगति होगी।
कुछ विद्यार्थियों को परीक्षा से बहुत ज़्यादा भय लगता है। परीक्षा का भय दूर करने हेतु सरस्वती मंत्र है। माता सरस्वती के लिए का जाप करना चाहिए इस मंत्र का। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वीणा पुस्तक धारिणी मम भय निवाराय निवाराय अभ्यम देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र के जाप से विद्यार्थियों को जरूर ही लाभ होगा। आप सबका दिन शुभ हो और बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।